गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो बताए। गुरु यानी ज्ञान का सागर, गुरु यानी पथ प्रदर्शक। और आज 5 सितंबर है वो दिन जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। तभी तो उस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और यही वजह है कि आज अज्ञानता के तिमिर को शिक्षा यानी ज्ञान की मशाल से समाप्त करने वाले कुछ ऐसे शिक्षकों की कहानियां हम लेकर आए हैं जो समाज के लिए प्रेरणा तो है ही, लेकिन साथ ही उनके होने से सुकून और इत्मीनान भी इस बात का कि उनके रहते हर छात्र का जीवन उच्चतम स्तर पर जरूर पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास प्रस्तुति गुरुवर तुम्हें प्रणाम। कहते हैं शिक्षा जहां से भी मिले ग्रहण कर ही लेनी चाहिए और ऐसे में आइए आपको हम लेकर चलते हैं भोपाल, जहां एक नन्ही टीचर न केवल नौनिहालों को पढ़ा रही है बल्कि औरों को भी शिक्षा का अलग जगाने की शिक्षा दे रही है। चलिए चलते हैं मुस्कान दीदी की क्लास में। मैं मुस्कान अहिरवार हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटी सी क्लास चलाती हूँ। मेरे इस्लाम एरिया के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी यहाँ पे आते हैं। KG फर्स्ट से 9th क्लास तक के सभी बच्चे आते हैं और वो यहाँ पर आके पढ़ते हैं और मैं उनको पढ़ाती हूँ। चेहरे पर मुस्कान लिए अपना परिचय देती ये हैं मुस्कान, जो छात्रा तो हैं ही लेकिन नन्ही टीचर भी हैं। एक शैतान गीदड़ ने सदा के लिए समाप्त करवा दिया। देखिए तो जरा, कभी वो भारत के नक्शे के बारे में बच्चों से सवाल करती हैं तो कभी कहानी सुनाती हैं और साथ ही सबसे कठिन माने जाने वाले गणित के पहाड़ों को भी याद करवाती हैं। इस जंगल में आया था तो बहुत कमजोर था। 2 to the 4 2 to the 4 2 3 the 6 2 3 the 6 2 4 the 8 2 4 the 8। राजधानी भोपाल की दुर्गा नगर झुग्गी बस्ती में रोजाना इस छोटे से कमरे में ककहरे से लेकर गणित के कठिन से कठिन सवाल बीते 6 सालों से ऐसे ही हल होते हैं, जिसमें इन बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने वाली मुस्कान को कुछ युवाओं का साथ मिलता है। बिहार में टी कब आता है? दरअसल मुस्कान छोटी उम्र से ही झुग्गी बस्ती के बच्चों में ज्ञान का प्रकाश ऐसे ही फैला रही हैं। तभी तो देश से लेकर विदेश तक इनकी चर्चा हो चुकी है। जी हाँ, मतलब टीचर हूँ इन सभी छोटे बच्चों के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में एक टीचर हूँ और जो भी मुझे आता है मैं अपने आप से मतलब छोटे छोटे बच्चों को सिखाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुस्कान खुद एक छात्रा तो हैं, लेकिन साथ ही इन बच्चों की टीचर भी, और ऐसे में ये टीचर्स से क्या उम्मीद करती हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। मैं एक टीचर होके मतलब कि एक स्टूडेंट होके यही देखना चाहती, मतलब कि हमेशा यही देखूंगी कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को समझे और मतलब वो लोग, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका स्टडी में मन नहीं लगता बट वो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि टीचर्स बच्चों को समझे और हर बच्चे को समझे और उनको उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करे तो उनको वो समझ में भी आए और वो अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अब जब क्लास इतनी मस्ती भरी हो तो कौन इसे बंक करना चाहेगा। सुनिए बच्चे क्या कहते हैं मुस्कान दीदी की क्लास के बारे में। हम पढ़ाई करते हैं भाई और मुस्कान दीदी हमको पढ़ाती हैं और जो हमको समझ में नहीं आता वो भी समझा देती हैं। कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर पढ़ना। सचमुच दुर्गा नगर झुग्गी बस्ती के एक छोटे से कमरे में चल रही इस क्लास को देखकर एक सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि एक बिटिया जो खुद IAS अफसर का सपना देख रही है वो इन नौनिहालों के उज्जवल भविष्य को भी गढ़ रही है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। मेरे किसी काम नहीं आ सकता उसे अब बड़ी कठिनाई से चल फिर पाता था। चलिए तो अब मिलिए एक ऐसे शिक्षक से जो खुद के जीवन का अंधकार भूल दूसरों को उजियारा दिखा रही हैं। खुद नेत्रहीन है लेकिन सामान्य बच्चों में शिक्षा की रोशनी फैला रही हैं। चुनौतियों के बावजूद इन्होंने शिक्षा को ही अपना प्रोफेशन चुना। रिपोर्ट देखिए।
ये है बैतूल के चांद बेहड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका लीला सोनी। लीला खुद नेत्रहीन है, लेकिन नौनिहालों का जीवन न केवल उज्जवल बना रही हैं, बल्कि शिक्षा का उजियारा भी बिखेर रही हैं। जीवन में चुनौतियां बहुत थी। नेत्रहीन होने के चलते खुद पाठर नेत्रहीन विद्यालय से शिक्षा हासिल की और अब खुद ऐसा प्रोफेशन चुना जिससे आने वाली जनरेशन के जीवन को सही दिशा दे सके। और अब ब्रेल लिपि के जरिए बच्चों को आसानी से पढ़ा भी रही हैं। उड़ी कुड़ से बाकी बचे मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती। कौन कौन से विषय पढ़ा लेती हैं? सर मैं हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण पढ़ा लेती हूँ। लीला सोनी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेलकूद की एक्टिविटीज में भी शामिल होती हैं। अपने बच्चों को भी घर में पढ़ाती हैं लीला, ताकि उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के दौरान कोई परेशानी न आए। तो घर पे तैयारी कर लेती हूँ मैं कि आज बच्चों को क्या पढ़ाना है। मतलब हिंदी में कौन सा पाठ पढ़ाना है, पर्यावरण में कौन सा, इंग्लिश में कौन सा, ऐसे घर पे तैयारी कर लेती हूँ सर। हालांकि जब लीला ने शिक्षक बनने का फैसला किया तब परिवार वालों की चिंताएं थीं कि वो सामान्य बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाएंगी, लेकिन लीला ने हार नहीं मानी और उनके इस फैसले में पूरा परिवार अब उनके साथ है। मुझे लगता था मम्मी किस प्रकार से पढ़ाएगी मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये नहीं जानता था कि मतलब कैसे पढ़ाएगी। लेकिन जब उनकी जॉब लगी, वो पढ़ाने लगी, तो मैंने देखा कि वो ब्रेल लिपि से पढ़ाती है। उनको पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती, सारी चीज़ें बच्चों को वो अच्छे से समझा लेती हैं। तो वो देख के मैं काफ़ी कुछ उनसे सीखा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मम्मी का साथ मैं भी दूँ। तो जब से मैं भी उनके साथ स्कूल जाने लगा और उनकी हेल्प करने लगा पढ़ाने के लिए। उनसे जीवन में क्या सीखने मिला आपको? सर उनसे यही सीखने को मिलता है कि अगर वो इतना सब कुछ कर सकती है, इतनी सब समस्या होने के बाद, तो हम तो शिक्षा में हम कितना कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं सर हम लोग। बैतूल जिले का पूरा शिक्षा विभाग लीला सोनी का कायल है। बताते हैं कि कोरोना में सरकार ने दिव्यांग शिक्षकों को छुट्टी का विकल्प दिया था। बावजूद इसके लीला सोनी ने एक भी छुट्टी नहीं ली, बल्कि रोज गांव में मोहल्ला क्लास में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया है। देखिए, लीला सोनी जैसे जो शिक्षक हैं, ये किसी भी जिले के लिए गर्व की बात है। जहाँ तक इन सोनी मैडम का सवाल है, ये दिव्यांग शिक्षिका हैं, ब्लाइंड हैं, और उनका जो कृतित्व है, उनका जो कर्तव्य पथ पर कार्य करने की प्रवृत्ति है, वो इससे समझी जा सकती है कि जो कोरोना काल में जब मध्य प्रदेश शासन ने दिव्यांग हमारे शिक्षकों को ये सुविधा दी थी कि वो यदि चाहें तो मोहल्ला क्लास लगाना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में भी वो सतत रूप से अपने क्षेत्र में जाती थी, जो उनका जहाँ उनका विद्यालय था, सतत रूप से नियमित रूप से स्कूल में जाना, समय पर स्कूल में जाना, स्वयं ब्रेल लिपि से स्वयं पढ़ना और उसके बाद हमारे बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रदान करना। तो जो उनका जो प्रयास है, ये बाकी के शिक्षकों के लिए अनुकरणीय है और जिले के लिए तो डेफिनेटली गौरव की बात है। लीला सोनी न केवल शिक्षा जगत के लिए बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है जो छोटी छोटी परेशानियों से हार कर घर बैठ जाते हैं। लेकिन लीला तो खुद नेत्रहीन होने के बावजूद दूसरों को रोशनी दिखा रही हैं। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के एक शिक्षक जो अपनी कोशिशों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित होने जा रहे हैं। शिक्षक नीरज सक्सेना ने एक स्कूल का ऐसा काया पलट किया कि वो मिसाल बन गया। जंगल से घिरे स्कूल तक पहुंचना जहां चुनौती था, इनके पहुंचने के बाद बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले 4 गुना बढ़ गई। रिपोर्ट देखिए। इनसे मिलिए, ये है शिक्षक नीरज सक्सेना। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। इन्हें शिक्षक के तौर पर प्राथमिक शाला सालेगढ़ भेजा गया, लेकिन जब नीरज पहली बार प्राथमिक विद्यालय सालेगढ़ पहुंचे तो स्कूल का रास्ता देख मन डामाडोल हो गया। स्कूल पहुंचने का कोई साधन ही नहीं था। लगा कि यहाँ ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। स्कूल पहुंचना है तो 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा या फिर बैलगाड़ी का सहारा लीजिए। स्कूल भी जंगल से घिरा हुआ, जिसमें केवल 22 बच्चे रजिस्टर्ड थे। यहाँ तो परेशानियाँ थी इस विद्यालय में, क्योंकि यहाँ ना तो पहुँचने का कोई मार्ग था, 5-6 किलोमीटर कच्चा था और आज भी वहाँ रोड नहीं है। लेकिन हमने एक स्वामी विवेकानंद जी की जो वो कही बातें थी कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी, उन्हीं बातों को याद करते हुए हमने काम करना प्रारंभ किया।
नीरज सक्सेना जब इस स्कूल में शिक्षक बनकर पहुंचे, उससे पहले कई शिक्षक बाड़ी ब्लॉक के सालेगढ़ प्राथमिक विद्यालय आए और ट्रांसफर कराकर चले गए। लेकिन नीरज अपने पिता का मशवरा मानकर स्कूल में बदलाव लाने में जुट गए। स्कूल में बच्चों को जोड़ने के लिए बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करना शुरू कर दिया। शिक्षा का महत्व समझाने लोगों के घर घर पहुंचे। स्कूल के पास ही करीब 2000 पेड़ लगाकर पार्क भी तैयार कर दिया। अलग अलग विषयों के शैक्षणिक सामग्री के बोर्ड लगाए। प्रदेश और देश की छोटी बड़ी जानकारियां भी बोर्ड पर लगाई। चारों तरफ जंगल था और एकमात्र बिल्डिंग और सामने पथरीली जमीन पड़ी हुई थी। देखकर बहुत डर लगा और वहाँ 20-22 बच्चों के नाम दर्ज थे, जिसमें से 10-12 बच्चे स्कूल आया करते थे। धीरे धीरे करके हमने वहाँ प्रयास करा कि क्यों ना यहाँ पर एक शिक्षा की अलग जगह या लोगों को जागरूक किया जाए, और जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक यहाँ पर शिक्षा का माहौल नहीं बन पाएगा। तो हमने कई प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग करना प्रारंभ किए। कहीं रैली निकालें, कई लोगों को घर जाकर संपर्क करें, और धीरे धीरे करके उसका ये परिणाम होने लगा कि लोग हमसे जुड़ते चले गए, और जुड़ने के साथ साथ हमने उन्हें एक सही मार्ग भी बताना प्रारंभ कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे विद्यालय में 113 बच्चे पंजीकृत हैं, जिसमें से 54 लड़के, लड़कियां और 59 लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बच्चे खेल खेल में सीखते चले गए। शिक्षक नीरज सक्सेना कहते हैं कि खेल खेल में सीखने वाले बच्चे भूलते नहीं हैं। ये सारे प्रयोग सफल हुए। नतीजा ये हुआ कि अब 113 से ज्यादा बच्चे स्कूल में हैं, जिसमें 54 छात्र और 59 छात्राएं हैं। अब नीरज बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और कन्या परिषद छात्रावास की भी तैयारी करा रहे हैं। अपने विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल परिसर में हमने 200 बोर्ड लगाए, और उसमें ऐसे शैक्षणिक चीजें लिखी जो कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीख सकते थे। हमने कई प्रकार के TLM बनाए, जिसके माध्यम से जोड़, घटाना, गुणा, भाग के सवालों को वह आसानी से कर सकते थे और सीख सकते थे। कहते हैं ना कि शिक्षण अधिगम सामग्री, जो देखकर जो करता है वो कभी नहीं भूलता। अब सालेगढ़ प्राथमिक शाला शिक्षक नीरज सक्सेना की कोशिशों से आदर्श स्कूल में तब्दील हो चुका है। महंगे और प्राइवेट स्कूलों को भी मात देता है सालेगढ़ प्राथमिक विद्यालय। बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल हो सके, इसके लिए शिक्षक नीरज ने कई प्रयोग किए। नीरज की इन्हीं कोशिशों के बाद इस्पात मंत्रालय ने सराहना कर डॉक्यूमेंट्री बनाई, और अब शिक्षक नीरज राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित होने जा रहे हैं। ऐसे शिक्षक को सलाम। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक नीरज सक्सेना की अनोखी पहल न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के लिए नजीर बन गई है। अगर इसी तरह से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नए नए मुकाम को हासिल कर सकेगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो देखा आपने, और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से खराब रास्ता होने के बावजूद नीरज ने हार नहीं मानी। स्कूल पहुंचे, स्कूल का रास्ता सही करवाया, और अब स्कूल में अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें बच्चे न सिर्फ शिक्षा ले रहे हैं बल्कि अलग अलग एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको अलग अलग जानकारियां भी नीरज उपलब्ध करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इस मेहनत को रंग भी आया है, रंग लाई उनकी ये मेहनत, और अब उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आज उनको शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर राष्ट्रपति सम्मानित करने वाले हैं। चलिए कुछ और खबर हम रुक करेंगे। बैतूल की भी एक मिसाल कायम करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बैतूल का एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां 2 साल पहले केवल 22 छात्र बचे थे और वो भी बमुश्किल पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन फिर यहां एक शिक्षक ने ऐसा चमत्कार किया कि आज न केवल स्कूल में 150 स्टूडेंट हैं बल्कि स्कूल का हर छात्र अंग्रेजी और गणित विषयों में जीनियस बनता जा रहा है। इस सरकारी स्कूल की पढ़ाई देखकर आसपास के इलाकों के निजी स्कूलों से निकलकर भी बच्चे इस सरकारी स्कूल में आने लगे हैं, और इस असंभव को संभव करने वाले शिक्षक से आप भी मिलिए। The next morning and went to his workshop. He was surprised. Come here. Look at this. A new pair of shoes, shining bright. They are beautiful. I knew everything would be all right, but who makes the shoes for us? I don't know. फर्राटे से कविता पाठ कर रहे ये बच्चे बैतूल के एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल के हैं। इस सरकारी स्कूल के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और अंग्रेजी ग्रामर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे वो खुद ही अंग्रेजी के टीचर हों।
यहाँ पे शायद क्रिया हेड है तो हेड को वैसा का वैसा लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सब कुछ संभव हुआ है यहाँ के प्रधान पाठक वीरेंद्र वामनकर की मेहनत से, जिन्होंने केवल 2 साल की कड़ी मेहनत से बंद होने की कगार पर आ चुके इस सरकारी स्कूल की काया पलट दी। ये प्रयास किया कि हम इन बच्चों को एक ही पाठ को या एक ही बात को जितना दोहरा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमने दोहराने की कोशिश की। और हमने एक विशेष काम ये किया कि इस तरह के प्रयास से हमारे कुछ बच्चे अच्छे तैयार हो गए, तो उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि बेटा आप जो है अपने जो दूसरे जो भाई बहन हैं अपनी कक्षा के या फिर अपने से छोटी कक्षा के, तो यदि किसी समय किसी दिन हमारे स्टाफ से कोई नहीं आ पाया किसी वजह से, तो फिर यही बच्चे उनको इन विषयों पे और भी सहायता करने लगे, तो जिससे धीरे धीरे ये परिणाम सामने आया। वीरेंद्र वामनकर जब इस स्कूल में साल 2013 में पदस्थ हुए थे, तब यहाँ छात्रों की संख्या केवल 22 थी। यहाँ पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे निजी स्कूलों में जा चुके थे, लेकिन वीरेंद्र वामनकर ने बच्चों की शिक्षा पर अथक प्रयास किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज इस स्कूल का हर छात्र अंग्रेजी ग्रामर हो या कठिन से कठिन गणित, सब कुछ आसानी से हल कर लेते हैं। इस स्कूल के बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिला और राज्य स्तर पर चयनित हो रहे हैं। शिक्षक वीरेंद्र वामनकर दावे के साथ कहते हैं कि उनके छात्र किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी स्थिति में है। मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके जो कॉन्सेप्ट है वो इतने क्लियर है कि वो किसी भी विद्यालय के, निजी विद्यालय के, प्राइवेट स्कूल के, किसी भी शहर के विद्यालय के बच्चों से बेझिझक बिना किसी संकोच के कंपटीशन कर सकते हैं। शिक्षक वीरेंद्र वामनकर और उनकी टीम मिलकर हर छात्र के परफॉर्मेंस पर काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि इस स्कूल के छात्र केवल पढ़ते नहीं हैं, बल्कि अपने विषय में नए नए प्रयोग करना भी सीख रहे हैं। शिक्षा विभाग भी हैरान है, जिस स्कूल को बंद करने की नौबत आ गई थी, वो स्कूल आज एक मॉडल बनकर उभर रहा है। इस स्कूल में आपको बहुत ज़्यादा चकाचौंध, बहुत सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं नहीं मिलेगी देखने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है, जो शैक्षणिक गुणवत्ता है, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बच्चों के कंसेप्ट बहुत क्लियर है। बच्चे यहाँ गणित करते नहीं है, गणित को एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक गणित को यहाँ के बच्चे 4-4, 5-5 विधियों से करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों के आसपास के प्राइवेट स्कूल से बच्चों के आने का जो मेन कारण है वो यही रहा है कि यहाँ पे शैक्षणिक गुणवत्ता बहुत अच्छी है। प्रधान पाठक वीरेंद्र वामनकर की मेहनत और छात्रों की लगन ने उनके परिजनों की चिंता खत्म कर दी। अब ग्रामीणों को अपने गांव के सरकारी स्कूल पर गर्व है और लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों से वापस सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। सर, यहाँ पे लगभग 2017-18 की बात है। यह स्कूलों की हालत हो गई थी कि कभी 22 बच्चे, कभी 25 बच्चे, और सब प्राइवेट स्कूल में चले गए थे यहाँ से, सरकारी स्कूल से। जब से हमारे यहाँ जो वामनकर सर है, जब से मतलब ये स्कूल का कारोबार अच्छे से संभाला है, तो लगभग प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे जो चिचोली जा रहे थे, बैतूल जा रहे थे, वो भी स्कूल के और गांव के भी स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के बच्चे वापसी आना चालू हो गए। यहाँ पे शायद क्रिया हेड है तो हेड को वैसा। सुविधाओं के सामने गांव का ये सरकारी स्कूल निजी स्कूलों के सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन बच्चों के शैक्षणिक स्तर के मामले में इस सरकारी स्कूल का कोई मुकाबला नहीं। शिक्षक वीरेंद्र वामनकर जैसे शिक्षक जब तक समाज में है, तब तक सरकारी स्कूलों से बेहतरीन प्रतिभाएं निकलकर अपने गांव शहर का नाम रोशन करती रहेंगी। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बैतूल। तो देखा आपने, जो स्कूल बंद होने की कगार पर था, जहां पर बमुश्किल 15 से 20 या 22 बच्चे ही पहुंचते थे पढ़ाई के लिए, और वे बच्चे भी बमुश्किल ही जाते थे। अब उस स्कूल की तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई नजर आई है। 100 से ज़्यादा बच्चे यहां पर अब आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और ना सिर्फ पढ़ाई करते हैं बल्कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी फर्राटेदार बोलते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा इतनी अच्छी है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी अब यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं और अब अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।